रोड एक्सीडेंट में मरने वाले अथवा घायल होने वाले व्यक्तियों को कितना क्लेम मिलता है, यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। मोटर वाहन अधिनियम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में सड़क दुर्घटना की स्थिति में मिलने वाली क्लेम राशि को स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार किसी भी सड़क दुर्घटना की स्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाए अथवा कोई घायल हो जाए तो रोड एक्सीडेंट क्लेम की राशि इस प्रकार से होगी। मृत्यु के समय में क्लेम 5 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल होने की स्थिति में क्लेम राशि 2.5 लाख रुपए हो सकती है। हिट एंड रन में मृत्यु हो जाने पर मृतकों की नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते हैं। गंभीर रूप से चोट की स्थिति में 50,000 रुपए की क्लेम राशि के भुगतान का प्रावधान है। रोड एक्सीडेंट क्लेम के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता है, इसके बारे में बता दूं आपको कि रोड एक्सीडेंट क्लेम के लिए यह दस्तावेज आपके पास होना ही चाहिए, नहीं तो क्लेम आप नहीं कर पाएंगे। दुर्घटना के संबंध में दर्ज कराई गई FIR की कॉपी होना जरूरी है। मृत्यु की स्थिति में पंचनामा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कॉपी, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, मृतकों एवं दावेदारों की पहचान से संबंधित डॉक्यूमेंट, मृतक का आय प्रमाण पत्र, मृतक या घायल हुए व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कॉपी, यदि व्यक्ति पहले से विकलांग हो तो विकलांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। रोड एक्सीडेंट क्लेम के लिए कहां क्लेम कर सकते हैं आप, इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बता दूं। जिस स्थान पर दुर्घटना हुई है, जिले के ट्रिब्यूनल के अधिकारित क्षेत्र में जिस स्थान पर दावेदार रहता है अथवा व्यवसाय करता है, उस क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थानीय सीमा के भीतर या फिर जिस स्थान पर प्रतिवादी रहता है वहां के क्लेम ट्रिब्यूनल की सीमा के भीतर आप क्लेम कर सकते हैं। रोड एक्सीडेंट क्लेम के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 166 के अंतर्गत मुआवजे के लिए आवेदन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अनुसार कभी भी रोड एक्सीडेंट हो तो सबसे पहले पुलिस को सूचित करें। इसके पश्चात आप अपने इंश्योरेंस एजेंट अथवा कंपनी को एक्सीडेंट के संबंधित आप सूचना दें। पुलिस को अपनी गाड़ी का कागजात जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी का इंश्योरेंस आदि की कॉपी दे दें। इसके साथ ही अपना पॉलिसी नंबर भी डिटेल्स में दे दें। पुलिस घटना स्थल का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट बनाकर 30 दिन के भीतर मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल को भेजेगी। इंश्योरेंस एजेंट की सूचना पर इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर भी सर्वे करेगा एवं क्षति के आकलन एवं तमाम दस्तावेज के साथ अपनी रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को सौंपेगी। सर्वे रिपोर्ट के आधार का यह इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए एक क्लेम राशि निर्धारित करेगी। यदि आप उस राशि से सहमत नहीं है तो आप इसे ट्रिब्यूनल कोर्ट में ले जा सकते हैं। यहाँ के इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम तय करने के लिए 30 दिन का समय मिलता है। अब भी सेटलमेंट ना हो पाने पर केस चलता है एवं क्लेम की राशि कोर्ट तय करती है। इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित क्लेम राशि का भुगतान वादी को करना होता है। इंश्योरेंस कंपनी किन स्थितियों में क्लेम से मना कर सकती है, क्लेम देने से मना कर सकती है? ऐसी बहुत सी स्थितियां हैं जिनमें कोई भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है। ये स्थितियां निम्न प्रकार से हैं, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। दुर्घटना के समय वाहन चालक लापरवाही से गाड़ी ना चला रहे हो, अगर चला रहे होते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस क्लेम देने से मना कर सकती है। दुर्घटना के समय में ड्राइविंग कर रहे व्यक्ति के पास में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन से संबंधित वैध कागज जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस के कागज आदि होने चाहिए। संबंधित व्यक्ति को लाइसेंस कभी भी जब्त ना हुआ हो। यदि आपके पास लर्निंग लाइसेंस ही क्यों ना हो, आप उसे अपने पास रखें। दुर्घटना के समय में वाहन चालक ने शराब पी हुई हो और वो अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम किया गया है तो भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी स्थितियों में क्लेम से हाथ झाड़ सकती है। आपके साथ राह चलते भगवान न करे कभी कोई दुर्घटना हो, लेकिन अगर हो जाती है तो क्या करें? आप ऑन द स्पॉट कोई भी एग्रीमेंट करने से तो जरूर बचेंगे। यदि आपकी कार अथवा बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है तो ऑन द स्पॉट कोई भी एग्रीमेंट ना करें। यदि आपके पास वाहन का इंश्योरेंस है तो इसकी सारी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी। किसी की मृत्यु होने की स्थिति में भी आपकी जिम्मेदारी नहीं होगी। आपका केस इंश्योरेंस कंपनी लड़ेगी। ऑन द स्पॉट समझौता में कई बार ऐसा होता है कि आप तो मामला को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संबंधित व्यक्ति आपसे भी राशि लेता है और फिर गाड़ी ठुकने पर इंश्योरेंस कंपनी से भी मुआवजे के लिए क्लेम कर देता है। इस प्रकार वह दोहरा लाभ लेने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति को आप अवॉइड ही करें तो बेहतर होता है। जानकारी रखिए, सशक्त बनिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी अंकित पांडे लीगल कंसल्टेंट को फॉलो करना ना भूलें। और फ्री लीगल एडवाइस के लिए आप सभी हमें इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।